हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप इजी तरीके से ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप बायर और सेलर साइकोलॉजी के हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैं आपको इस पर कैसे ट्रेड लेना है वो नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो जब ये लाइव मार्केट होगा तो आप देखेंगे जो भी आप लेवल्स ड्रॉ करेंगे उसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। अब मैं आपको पहले छोटा सा एक थ्योरी देता हूँ कि मार्केट कभी भी इस तरह से ऐसे नहीं चलता है कि बिल्कुल वो एक लाइन पे आएगा और आपको यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको देगा। तो इस तरह से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट कैसे चलेगा पता है? मार्केट चलता है इस तरह से, ये देखिए ऐसे ऐसे चलेगा, मतलब कि नीचे ऊपर। मतलब यहाँ पे देख रहे हो एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस आप यहाँ पे खींचोगे, उसके बाद देखिए ये वाला यहाँ पे स्विंग रह गया, फिर एक यहाँ पे इस तरह से देखोगे तो एक स्विंग यहाँ पे छोटा सा निकल गया। तो इस तरह से यहाँ पे मार्केट मूव करता है, चलता है। अब ऐसे में आपको कहाँ से लेना है, सपोर्ट खींचना है, कहाँ पे रेजिस्टेंस खींचना है, क्या देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सीधा मैं चार्ट पे यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक रूल्स आपको फॉलो करना है कि जहाँ जहाँ से मार्केट में आपको इस तरह से फॉल दिखाई दे या फिर जहाँ से मार्केट इस तरह का एक मूव दिखाई दे, सिंपल आप उस लेवल पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जोन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो सिंपल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और ये टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करना है। और आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में भी आप इस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस चीज़ को 5 मिनट में कर रहा हूँ, तो 5 मिनट में भी आप ड्रॉ करके देखिए। अगले दिन जब भी मार्केट खुलेगा तो उस लेवल को रिस्पेक्ट मार्केट करेगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या दिख रहा है? तो सिंपल सबसे पहली चीज़ तो ये दिख रहा है कि इस लेवल से एक अच्छा खासा फॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा फॉल है, उसके बाद कोई भी ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे तो ये फॉल रहा, फिर एक यहाँ पे छोटा सा फॉल हुआ, फिर यहाँ पे आगे से फॉल हुआ और यहाँ से मार्केट ऊपर गया हुआ। तो सिंपल मुझे अभी तो यहीं पे ये वाला दिख रहा है, तो सिंपल इस तरह से हम इसको मार्क करेंगे, ये देखिए। और ये आगे भी इसको रिस्पेक्ट करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे जब हमने मार्क किया तो ये देखिए ये भी यहाँ पे रेजिस्टेंस टच हो गया, ये भी यहाँ पे टच हो गया, ये भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है, ब्रेकआउट दिया सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है, नीचे आया रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया। तो ये कैसे हुआ? ये सिंपल सा हमने देखा कि यहाँ से मार्केट फॉल हुआ है, तो मतलब कि यहाँ पे सेलर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जोन पे सेलर्स है। अब जब भी इस जोन पे आएगा तो सेलर एक्टिव होता है, फिर से जोन पे आता है सेलर एक्टिव होता है, फिर से जब फाइनली ब्रेकआउट होता है तो फिर से इस जोन पे लोग सेल करते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे देखा और सिंपल इस तरह से आपको जोन मार्क करना है। तो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी टच हो गया, ये भी टच हो गया, ये भी टच हो गया, ये भी टच हो गया। तो यहाँ पे मैंने केवल इसको देखा। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट चीज़ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव हुआ है, तो इस मूव पे सेलर्स थे, तो इसीलिए यहाँ पे हमने एक जोन मार्क किया। तो यहाँ पे बाकी जो लेवल से ऑटोमेटिकली उसको रिस्पेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अब सेम उसी तरह से आपको नीचे के साइड भी करना है। नीचे के साइड आपको यहाँ से अच्छा खासा इस तरह से मूव दिख रहा है, तो सिंपल आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे को कितना लेना है, इसका जो विड्थ होता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। विड्थ आप इस वीक तक रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए वीक है तो वीक का विड्थ यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली मैंने अब मैं कंफ्यूज नहीं हूँ कि यहाँ से लूँ क्योंकि यहाँ से लूँ। अब ये कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा होता है लाइव मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ से आप खींचेंगे तो यहाँ से लूँ या फिर यहाँ से लूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कौन से लेवल पे सबसे ज़्यादा मूव हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ से सबसे ज़्यादा मूव हुआ है या फिर यहाँ से सबसे ज़्यादा मूव हुआ है। जाहिर से यहाँ से सबसे ज़्यादा मूव हुआ है, तो ये हम यहाँ पे इस तरह से सपोर्ट का लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे आप आगे देखें तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करते हुए दिखेगा। इस तरह से आप इसको आगे चाहें तो इसको ट्रेल भी कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट इसको यहाँ पे इस तरह से आया हुआ, यहाँ पे भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। तो हमने यहाँ पे किसको देख के बनाया था? नीचे वाला। अगर मैं ऊपर वाला को देख के बनाता तो क्या मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता? नहीं करता। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि मार्केट में जोन से लेवल से सबसे ज़्यादा मूव आता है वहाँ पे आप इस तरह का जोन मार्किंग करके रख सकते हैं, सो दैट आगे अगर
मार्केट ओपन होता है तो उस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट जरूर करेगा। तो इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। अब ये भी होता है कि आपने तो ये दोनों मार्क कर दिया, अब छोटे छोटे लेवल्स हमें बीच बीच में भी ड्रॉ करने होते हैं। अगर हमें कोई मल्टीपल टाइम देखने को मिलता है रिस्पेक्टिव जो एरिया होता है, जैसे कि यहाँ पे भी हम ड्रॉ करके देख सकते हैं इस तरह से, तो ये भी यहाँ पे एक जोन मार्क हो सकता है। ये देखिए ये, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक सपोर्ट, तो इस तरह से तो यहाँ पे हम छोटे छोटे जोन भी मार्क कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर जोन होते हैं वो कौन से हैं? ये वाला। अब इसको ब्रेकआउट होगा तो ट्रैप होगा, इसको ब्रेकआउट होगा तो ट्रैप होगा, क्योंकि ये है मेजर लेवल्स। और इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाया जाता है। तो अभी मैं आपको और दिखा देता हूँ सिंपल सा, जहाँ से भी जाएंगे सिंपल सा मेथड वही है। मेथड क्या है कि सबसे ज़्यादा फॉल कहाँ से आया हुआ है, ये देखिए। अभी देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉल आया हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक लेबल ड्रॉ करना शुरू करता हूँ और आप देखेंगे ये लेबल्स आगे भी रिस्पेक्ट करेगा। सिंपल इस तरह से मैंने ले लिया, चलिए और ले लेते हैं आगे। अब आगे अगर यहाँ तक अगर मार्केट आया हुआ होगा तो इसको रिस्पेक्ट करेगा, अगर नहीं आया होगा तो यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिंपल देखिए यहाँ से इतना अच्छा फॉल दिया, फिर मार्केट बहुत दिनों के बाद इस लेवल को मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, इस तरह से इसके आसपास आया। आपको जरूरी नहीं इसके 2-3 पॉइंट आसपास भी आता है तो हम उसको रिस्पेक्टिव लेवल्स मानेंगे। उसके बाद इस लेवल पे आया, कंसोलिडेट हुआ, फिर मार्केट इस तरह से नीचे चला गया। तो इस तरह से आप लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने इसको कैसे ड्रॉ किया, सिंपल जहाँ से सबसे ज़्यादा फॉल आया वहाँ से आप लाइन इस तरह का जोन मार्किंग करना शुरू कर दीजिए। अब मुझे यहाँ से फॉल दिख रहा है तो सिंपल मैं इस तरह से इसको मैं मार्क कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने मार्क किया, अब देखिए मल्टीपल जगह पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टच होते हुए आपको दिख जाएगा। ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इसको देखा, यहाँ पे एक फॉल दिया इस तरह से, अब यहाँ पे एक फॉल हुआ, यहाँ पे एक फॉल हुआ, फिर से यहाँ पे फॉल हुआ, फिर इस तरह से यहाँ पे हुआ, फिर ब्रेकआउट, फिर सपोर्ट, द सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो मैंने सिर्फ इस चीज़ को देखा। सेम उसी तरह से सपोर्ट पे भी आपको ढूंढना है। सपोर्ट पे सबसे ज़्यादा मूव कहाँ से आया हुआ है, ये देखिए इस लेवल से सबसे ज़्यादा मूव आया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये आगे भी इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। ये देखिए सिंपल मैं इसको आगे करता हूँ, ये देखिए इसको वीक तक यहाँ पे ले लेते हैं। ये देखिए एग्जैक्ट सपोर्ट यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इसको देख के, इस मूव को देख के मैंने ड्रॉ किया था। अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली मार्केट यहीं पे आके रुका हुआ है। तो इस तरह से आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सबसे ईजी तरीके होते हैं और ये सबसे अच्छे तरीके भी होते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो सेलर और बायर साइकोलॉजी के हिसाब से होता है। और बीच बीच में अगर आपको कोई भी माइनर जोन वगैरह ड्रॉ करना है तो छोटे छोटे आप स्विंग्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी उसको भी मार्केट रिस्पेक्ट करता है। तो इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।